मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा को दिया सुझाव। सीएम गहलोत से की धौलपुर व राजाखेड़ा की जनता के हित की मांग। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक तथा धौलपुर जिले के कद्दावर नेता बनवारी लाल शर्मा ने गुरुवार को अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को सुझाव दिया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान की भी चर्चा की है कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने काली तीर परियोजना को लेकर विधायकों में आपस में चल रहे शब्द बाणों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही उन्होंने बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को लेकर भी अपना वक्तव्य दिया है। वीडियो में पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने क्या कहा, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में कई ऐसी योजनाएं चालू की हैं जो जनहित की दृष्टि से है, और उन्होंने कई मीटिंगों में असेंबली में अन्य स्थानों पर साफ साफ कहा है कि मैं विधायक मेरे से मांगते मांगते थक जाएंगे, पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। और उन्होंने विधायकों की मांग को काफ़ी हद तक पूरा किया है, जिससे जनहित के काम हो सके हैं। अभी राजस्थान में और धौलपुर जिले में खास तौर से एक काली तीर योजना के लिए बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि साहब वहाँ से पानी ला करके आंगई बंदे में डाला जाएगा, वहाँ के क्षेत्र की जनता को पानी की सिंचाई की जाएगी, रामसागर बंदे में जाएगा, बाड़ी क्षेत्र की जाएगी। आप बताऊँ, और अपने रोहित बोहरा जी कहते हैं कि एनीकट बना करके उनको राजाखेड़ा क्षेत्र में की जाएगी। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से भी और स्थानीय विधायक से जो शोभा रानी जी, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। अब तक तो वो दूसरी पार्टी में थी, इसलिए उनकी मांग पर सरकार वजन नहीं देती थी, ध्यान नहीं देती थी। अब आज तो वो उन्होंने पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है। मेरा उनसे निवेदन है कि खास तौर से जो धौलपुर जिले की उर्मिला सागर बांध है, जिसमें कि कैचमेंट एरिया बहुत कम है, पानी की तंगी रहती है और इलाके में सिंचाई पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में उनको विशेषकर खास तौर से मुख्यमंत्री से मांग करके उस योजना के तहत में उर्मिला सागर में बंदा में पानी डालने की प्रयास करना चाहिए, जिस क्षेत्र की जनता का लाभ हो सके, उनको फायदा मिल सके। मेरा खास तौर से उनसे निवेदन है, मुख्यमंत्री से निवेदन है, उनसे भी मेरा निवेदन है। ऐसा मेरा सोच है। आजकल काली तीर पर काफ़ी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से विधायकों के आपस में सिरे लेने का होड़ लगी हुई है। राजाखेड़ा के विधायक कहते हैं कि काली तीर की योजना मैंने मंजूर कराई है। बसेड़ी विधायक बैरवा साहब और बाड़ी के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी कहते हैं कि ये मैंने कराई है, विधानसभा में रिकॉर्ड की बात है। और बैरवा साहब ने और मलिंगा जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें यही मालूम नहीं है कि काली तीर है क्या, कहाँ पे काली तीर है। ऐसी स्थिति में उस योजना का लाभ अपने सिरे लेना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। हालांकि देखा जाए तो राजाखेड़ा से उनके लिए कह रहे हैं, जब वो राजाखेड़ा क्षेत्र के विधायक थे और पार्वती बंदे से जो नहर आती थी मसीनबाग तक, ये तो इलाका इस योजना के तहत में टेल पे पड़ेगा। पहले वो मसीनबाग तक पानी नहीं पहुंचा पाए नहर के पानी को, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कहाँ पहुंचाएंगे। अगर वास्तव में मुख्यमंत्री जी को धौलपुर जिले को इस योजना के द्वारा लाभ पहुँचाना है तो पार्वती बंदे को ऐसा ऊँचा किया जाए, रामसागर को ऊँचा किया जाए, पार्वती बंदे में जितने भी एनीकट्स हैं उनको ऊंचा किया जाए और जल भराव ज़्यादा करके इस क्षेत्र की जनता को, राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचा जाए। तभी योजना का लाभ राजाखेड़ा की जनता उठा सकेगी। पूरे भाषणों से, पूरे लॉलीपॉप दिखा करके, पूरी चुनावी कारण से अपनी तरफ खींचने की दृष्टि से झूठा प्रचार करके इस प्रकार से राजाखेड़ा की जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। फाइनेंस की बाइक को जबरन छीनने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मोटरसाइकिल मालिक से फाइनेंस की किस्त नहीं भरने के एवज में धमकाकर मांगे रुपए। फाइनेंस पर खरीदी बाइक की किस्त नहीं भर पाने पर बाइक मालिक से जबरन बाइक को छीनने और धमकाकर रुपए मांगने वाले 2 आरोपियों को धौलपुर शहर की न्यालगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि मोटरसाइकिल की फाइनेंस की किस्त नहीं भरने एवं मोटरसाइकिल जब्त नहीं करने की एवज में धमकाकर 3000 रुपए लेने वाले 2 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 5 जून 2023 को मनोहर सिंह पुत्र भमर सिंह ठाकुर उम्र 23 साल निवासी सिंगावली खुर्द थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर ने थाने पर रिपोर्ट दी थी कि
3 लड़कों द्वारा मोटरसाइकिल रुकवाकर एवं फाइनेंस की किस्त का दबाव बनाकर 3000 रुपए फोन पे पर मांगे। थाना प्रभारी ने बताया, इस मामले में आरोपी ब्रजेश पुत्र जंडेल सिंह गुर्जर उम्र 32 साल निवासी गजपुरा थाना बाड़ी सदर और शिव कुमार पुत्र पुरुषोत्तम गुर्जर उम्र 22 साल निवासी तिगरा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को धौलपुर आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल। मस्तिष्क रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरोसर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 11 जून रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351 89 27 99 और 9785 47 74 15 पर कॉल करें। नगर परिषद कर्मियों ने पेन डाउन हड़ताल को किया स्थगित। नगर परिषद धौलपुर में कुछ पार्षद और नगर परिषद कर्मियों के बीच पिछले दिनों विवाद हो गया था, जिसके बाद नगर परिषद के कर्मचारियों ने राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन धौलपुर के बैनर तले हड़ताल कर दी थी। इस हड़ताल के चलते आमजन के कार्य प्रभावित हो रहे थे और लोग परेशान हो रहे थे, जिसे लेकर आज गुरुवार को हड़ताल कर्मियों की नगर परिषद की सभापति खुशबू सिंह और आयुक्त के साथ वार्ता हुई। वार्ता में सभापति के द्वारा समझाइश करने के बाद नगर परिषद के कर्मचारी सभापति की बात मान गए और पेन डाउन हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन धौलपुर के अध्यक्ष राकेश राणा ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान एवं महंगाई राहत कैंप प्रभावित न हो एवं आमजन को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। अध्यक्ष होने के नाते सभी कर्मचारियों जिन्होंने सहयोग दिया है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे मोहन सिंह दरबार, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपका भरपूर सहयोग रहा है। 7 दिन जो आपने हमारे संग कमर से मेहनत की, दिन रात नहीं गए, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण के बीच बसा आधुनिक सुविधाओं वाला धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय गोविंद पब्लिक स्कूल, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, जहां आपके बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन। प्रत्येक छात्र पर पूरा फोकस। एकमात्र स्कूल जहां NSS, स्टैंडर्ड क्लब, इको क्लब, ELC, विज्ञान एवं गणित क्लब से बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास। गत वर्ष नेशनल लेवल पर 6 बच्चों का स्पोर्ट्स में चयन। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में 100% छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, 6 छात्रों के 90% से अधिक अंक। वाणिज्य वर्ग में सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ 4 बच्चों के 90% से अधिक अंक। कक्षा 5 और 8 में 80% बच्चों की सभी विषयों में A ग्रेड। हमारे रत्न प्रांजल दुबे 95.20%, 12वीं विज्ञान वर्ग टॉपर। रूबी राजपूत 90%, शिवानी 88%, सौम्या सोलंकी 92%, 10वीं टॉपर। पुष्पेंद्र त्यागी 90%, प्रमिला सोलंकी 90%। 40 छात्रों की सीमित क्लास, पाक्षिक और मासिक टेस्ट सीरीज, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। धौलपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टेस्ट बेस पर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली AC और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से
जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में, बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास पीजी से 10 तक के एडमिशन ओपन। सीबीएसई न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। पार्षद एवं नगर परिषद कर्मचारी अब आमने सामने। आरोप प्रत्यारोपों के बीच बढ़ता जा रहा है विवाद। पूर्व सभापति बोले, अगर हम सब पार्षद ज्यादा परेशान हुए तो सीएम के समक्ष देंगे इस्तीफा। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा, नगर परिषद का भ्रष्टाचार न खुल जाए इसलिए बौखला गए हैं कर्मचारी। नगर परिषद धौलपुर में कर्मचारियों और पार्षदों के बीच का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब नगर परिषद कर्मचारी और पार्षद गण आमने सामने हो गए हैं। एक और जहां नगर परिषद कर्मचारियों ने कुछ पार्षदों पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और गाली देने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद में चल रहे भ्रष्टाचार की कहीं पोल न खुल जाए इसलिए कर्मचारी बौखला गए हैं और पेन डाउन, हड़ताल आदि करके भ्रष्टाचार की जांच से बचने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर आज गुरुवार को पार्षदों ने रैना होटल पर एक बैठक कर प्रेस वार्ता की, जिसमें पार्षदों ने नगर परिषद कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व सभापति कमल कंषाना ने कहा कि करीब 21 दिन पहले सभी पार्षदगण नगर परिषद में चल रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग को लेकर धरने व अनशन पर बैठे थे। अब कहीं बोर्ड की मीटिंग न हो जाए इसलिए पार्षदों पर फालतू के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि पार्षदों को ज्यादा परेशान किया गया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष सभी पार्षदगण इस्तीफा देंगे। प्रेस वार्ता में किसने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। कलेक्टर महोदय के समक्ष हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था उसके बाद हम 9 दिन हड़ताल पर बैठे। उसके उपरांत कलेक्टर महोदय ने हमारी मांगों को माना। हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे वो हमारे साथ थे। हमारी मांगों के बारे में जो जांच अधिकारी थे एसडीएम साहब, उनको नियुक्त किया गया, लेकिन आज 21 दिन तक, आज 20 दिन हुए, अभी तक कोई नगर परिषद के द्वारा फाइलों को वहाँ पर नहीं पहुँचाया गया है। हमारी जो बात हुई है ना, फाइलों को नगर परिषद के दिया, कर्मचारी को दिया जा रहा है। हमारी जो साधारण सभा की बोर्ड की मीटिंग की हमने एजेंडा बनाया था वो हमने कलेक्टर साहब को दिया था। उसके बाद हमने आयुक्त महोदय को दिया। उस एजेंडे को अभी तक बोर्ड की मीटिंग के लिए लागू नहीं किया गया है और केवल उस बोर्ड की मीटिंग ना हो इस वजह से कार्मिकों की हड़ताल कराई जा रही है। ये विशेष किसी के कहने पर कराई जा रही है। ये इसमें नगर परिषद के कुछ लोग शामिल हैं। हम चाहते हैं, कलेक्टर महोदय से अपील करते हैं, हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से अपील करते हैं कि साधारण सभा की बोर्ड की मीटिंग है वो कराई जाए, जिससे कि सारे मेंबरों की जो परेशानियां हैं वो बोर्ड में चर्चा हो। हम चाहते हैं कि जो नगर परिषद में स्टोर हैं, अभी हमारे सभापति ने बताया, स्टोर हैं, विकास शाखाएँ हैं या टेंडर प्रक्रिया है या फर्जी पेमेंट उठे हैं या नौकरियाँ जो नियुक्तियाँ दी गई हैं वो फर्जी तरीके से दी, जितनी भी इसमें इस तरह के घपले हुए हैं उनकी जांच कराई जाए। हम लोग अन्यथा आगे फिर दोबारा से अनशन पर हम कलेक्टर के सामने हड़ताल पर बैठेंगे या फिर हम लोग अगर ज़्यादा परेशान हो गए तो हम एसडीएम साहब के यहाँ सबके सब पार्षद मिलकर इस्तीफा देंगे। बिल्कुल, मैं कहता रहूँ साहब, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हम सब पार्षद मिलकर, हम लोग 40 पार्षद हैं अब तक जो हमारी बात हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम सब मिलकर अशोक गहलोत जी को, हमारे सीएम मुख्यमंत्री सीएम साहब को इस्तीफा देंगे। हम लोगों ने नगर परिषद के हित में सबने एक 9 दिन का एक हड़ताल की थी। उसमें सारी डिमांडों को लेके हमने, जैसे मान लो स्टोर के अंदर इनके अंदर जो घपला था, एक विकास के लिए इनको लेके हमने एक धरना बैठाला था। उस धरने को कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को आश्वासन देके उसको पूर्ण करने के लिए हमको उठा दिया। उसके बाद में आज तक कोई भी डिमांड हमारी नहीं सुनी गई। आज क्या उससे उल्टा हो गया, जो फाइल हम वहाँ कलेक्ट्रेट में मंगवानी थी वो सारे कर्मचारीगण अपनी हड़ताल कर दिए क्योंकि उन फाइलों को उनको नहीं भेजनी पड़े। आज ये देखिए, आज कर्मचारियों को देखिए, जो कर्मचारी आज 1-1.5 लाख का मोबाइल यूज कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों को यूज कर रहे हैं, आज इस घपले को नहीं खुले, इसलिए क्या करिए पूरा के पूरा प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया उन्होंने। हमारा ये केवल एक डिमांड है कि आज स्टोर के लिए जो घपला हुआ है, जो करोड़ों का घपला हुआ है, वो खुल नहीं जाए, इसलिए इन्होंने ये धरना
स्टार्ट कर रखा है। हमारा आप दोबारा हम ये कलेक्टर साहब महोदय से कर रहे हैं, यदि हमारी 2-4 दिन के अंदर ये डिमांड हमारी जो कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है वो पूरी नहीं हुई तो हम आगामी कोई संघर्ष उठाने के लिए हमको मजबूर होना पड़ेगा। अभी वर्तमान में पार्षद और नगर परिषद कर्मचारियों का जो विवाद चल रहा है वो धौलपुर की जनता के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। आम जनता परेशान है और मैं ये मानता हूँ कि इसके पीछे सभापति की राजनीति भी काम कर रही है। जिला प्रशासन जो है इसमें मूक दर्शक बना हुआ है और धौलपुर ही नहीं, बाड़ी के पार्षद भी नाराज चल रहे हैं और धौलपुर बाड़ी दोनों पार्षद इनकी आती हैं धौलपुर जिले में, लेकिन प्रशासक बिल्कुल मौन बना हुआ है। जिला कलेक्टर महोदय कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इस नगर परिषद में पार्षदों द्वारा जो आमरण अनशन हुआ था उसको अब कलेक्टर महोदय ने आश्वासन देकर उसको निरस्त कराया था, हम लोगों को भूख हड़ताल से हटाया था। आज तक 21 दिन में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जितने इनको पत्र लिखे उनमें से किसी की भी फाइल को ना तो एसडीएम साहब को सपोर्ट किया गया, ना ही ये लोग चाहते हैं कि अगर हड़ताल हमने ख़त्म कर दी तो हम सबके घपले खुलेंगे। जो स्टोर का घपला है, विकास शाखा में जो घपला है, टेंडरों का जो घपला है, और इस सब को कराने में जो व्यक्ति जिसका हाथ है वो चाहता है कि अगर ये ऐसा हुआ, अगर हड़ताल हट गई, इन लोगों ने कर्मचारी हड़ताल से वापस आ गए तो ये सारी फाइलें उपलब्ध करानी पड़ेंगी और हमारा भाड़ा ना फूटे, इसलिए इस हड़ताल को कराया जा रहा है। पार्षदों के ऊपर अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है और उल्टे बिना आंधी बारिश के भर-भराकर गिरा बरगद का पेड़ के नीचे रहने वाली बुजुर्ग महिला व उसका बेटा हुआ घायल। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के पुराने नाके के पास बैंक की पुरानी बिल्डिंग के पीछे लगा बरगद का पेड़ अचानक से भर-भराकर गिर गया। पेड़ के गिरने के दौरान ज्ञानी हलवाई की दुकान पर नाश्ता कर रहे लोगों ने जहां पेड़ को गिरता देख भागकर अपनी जान बचाई, वहीं पेड़ के नीचे बरसों से झोंपड़ी बनाकर रह रही बुजुर्ग महिला और उसका 18 वर्षीय बेटा टीन के नीचे दबने से घायल हो गया। घटना के बाद हल्ला मचने पर जमा हुई भीड़ ने जैसे तैसे आपसी सहयोग से पेड़ की शाखाओं को हटाया और नीचे फंसे बुजुर्ग मां और उसके बेटे की जान बचाई। दोनों को घायल अवस्था में बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पेड़ के गिरने की इस घटना में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन दुकानों में ज्ञानी हलवाई की दुकान के साथ 3 अन्य दुकानें शामिल हैं, जिन पर नाश्ता करने आए और सामान खरीदने आए लोग पेड़ के गिरने के दौरान इधर उधर भाग गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। वार्ड पार्षद अमित मंगल का आरोप है कि पूर्व में पेड़ की गिरासू हालत को लेकर नगर पालिका को सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में आज बिना आंधी और बारिश के यह घटना हुई है। अंदर खाना लेने गई थी, रात छुटवा भैया खाना खा लो तो पेड़ टूट के गिरा टीन पे, जैसे बाहर निकले तो वो पिलर भी टूट गया, तो मैं तब गई थी। गोली मारकर युवक की हत्या का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जिला स्तर पर टॉप 10 में शामिल है 1000 रुपए का इनामी बदमाश भूरा पंडित। धौलपुर शहर की नियालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोली मारकर युवक की हत्या का प्रयास करने वाले वांछित इनामी आरोपी अर्पित उर्फ भूरा पुत्र जयप्रकाश उर्फ जज्जो सब्जी गली पुराना शहर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि 11 मार्च 2023 को रात्रि 10 बजे प्रियंका होटल के सामने लाल बाजार में बदमाश अर्पित उर्फ भूरा पंडित व उसके साथियों ने पीड़ित युवक हिमांशु उर्फ छोटू पुत्र मुकेश गुर्जर निवासी बिरजापुरा पाड़ा पुराना शहर के ऊपर जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किए, जिसमें एक गोली हिमांशु उर्फ छोटू के पेट में जाकर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी व उसके साथी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। काफी प्रयास के बाद भी गिरफ्तार नहीं हुए। इसके बाद एसपी धौलपुर द्वारा 1000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी के चलते 7 जून बुधवार को आरोपी भूरा की लोकेशन जयपुर फिर बाड़ी धौलपुर में होने की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए बाड़ी पहुंची पुलिस को देख आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, तभी पत्थर से टकराने से वह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार करते हुए सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया। प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में लगी अज्ञात कारणों से आग, हजारों रुपए का हुआ नुकसान। बसेड़ी कस्बा में बाड़ी मार्ग पर स्थित बस स्टैंड के समीप अज्ञात कारणों से एक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में आग लग गई, जिससे पीड़ित को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना आज अल सुबह करीब 4 बजे की है। पीड़ित दुकानदार मौसम खान ने बताया कि वह रोज की तरह अपनी दुकान बंद करते बीती शाम को घर गया था। सुबह उसने दुकान में आग लगने की सूचना मिली तो
वह मौके पर पहुंचा तो दुकान में आग लगी हुई थी, जिसके बाद पीड़ित व स्थानीय निवासियों के सहयोग से दुकान की शटर को तोड़ा गया। लेकिन इस दौरान दुकान के अंदर रखा लैपटॉप, प्रिंटर, अन्य मशीनरी सहित हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इसके अलावा दुकान में रखे कार्ड, कागज आदि सामान भी जलकर राख हो गए। मामला ये है कि जैसे हर रोज जाता था मैं दुकान को बढ़ाकर, उसी हिसाब से मैं आज भी गया था और जाके दुकान बढ़ा के मैं घर पर पहुँच गया। सुबह मॉर्निंग में आज फोन आया दुकान मालिक का, तो वो बोले कि ऐसे करके दुकान में आग लग गई है। मैंने यहाँ से सीधा तो सारी दुकान बिल्कुल एकदम पड़ी हुई है। माल था अभी जो सीजन आ रहा था, अभी 2-2.5 लाख रुपये का माल भर के लाया और जेरोक्स पेट मशीन है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सारी चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो गई। लगभग कितने का नुकसान होगा आपका? तो हुआ अभी 1.5 लाख रुपये का तो माल अभी लेके आया था, शादी कार्ड वगैरह, और कुछ नया प्रिंटर भी लेके आया 54,000 रुपये का, करीब 2 दिन खत्म हो गया। धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लोटस हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क, फुल्ली एसी रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी नाश्ता, खाना, फास्ट फूड आदि उपलब्ध। इंडियन फूड, इटालियन फूड और साउथ इंडियन फूड के स्पेशल मास्टर शेफ, उत्तराखंड का विशेषज्ञ कुकिंग स्टाफ, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, शादी की सालगिरह आदि पार्टियों की समुचित व्यवस्था। वाटर पार्क में अच्छा पानी, पानी की क्वालिटी पर विशेष ध्यान, महिला एवं बच्चों के नहाने के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल, स्विमिंग कॉस्ट्यूम एवं शावर की सुविधा, पूल पार्टी और रात्रि पूल पार्टी की सुविधा उपलब्ध। नेशनल पैरा एथलेटिक्स के द्वारा स्विमिंग क्लासेस की सुविधा। क्लास का समय सुबह 6 से 9 बजे और शाम को 7 से 9 बजे तक। एक बार जरूर पधारे लोटस हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क। पता धौलपुर से आगरा की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर, तौर चौराहा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर चंद्रदेव। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। वन विभाग एवं पुलिस ने की अवैध चंबल बजरी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई। 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। डीएफओ अनिल यादव के निर्देशन में इन दिनों सरमथुरा वन विभाग की टीम ने अवैध चंबल बजरी पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत अवैध बजरी के खिलाफ सरमथुरा वन विभाग एवं पुलिस टीम ने बुधवार शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी हुई 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करने में सफलता हासिल की है। सरमथुरा वन विभाग के रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि उपखंड क्षेत्र में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भमपुरा एवं ग्रोनिया गांव के बीच अवैध चंबल बजरी से भरी हुई बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है, जिस पर वन विभाग एवं पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की, जिसमें भमपुरा गांव के पास के कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करते हुए सरमथुरा थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। वहीं प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान चारों ट्रैक्टर चालक उबड़ खाबड़ एवं जंगल का रास्ता होने के कारण मौके से भागने में सफल हो गए। कार्रवाई के दौरान रेंजर अमरलाल मीणा, थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा, वन रक्षक जितेंद्र सिंह, वन रक्षक नवाब सिंह सहित वन विभाग एवं पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पिकअप गाड़ी में बिजली तारों से लगी आग, चालक व अन्य की सूझबूझ, पिकअप में भरा शादी का सामान बचाया। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के मलकपाड़ा क्षेत्र में बुधवार की देर शाम शादी का सामान लेकर जा रही एक पिकअप गाड़ी में बिजली के झूलते तारों से आग लग गई। आगजनी की इस घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया और आग में जलती पिकअप जब गलियों से गुजरी तो मोहल्ले के लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान पिकअप चालक और उसमें बैठे अन्य लोगों ने तेजी से गाड़ी को दौड़ाया
और खुले स्थान पर ले जाकर पिकअप में जलते सामान को ऊपर से फेंक दिया। इससे गाड़ी तो जलने से बची ही, साथ में शादी का अन्य सामान भी बच गया। ऐसे में गाड़ी चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। वहीं झूलते विद्युत तारों को लगातार हो रहे इन हादसों को लेकर शहर के मलकपाड़ा मोहल्ले के लोगों ने आक्रोश जताया है। घटना को लेकर मलकपाड़ा मोहल्ले के नागरिक ब्रजेश शर्मा ने बताया कि करीबन 8 बजे की यह घटना है, जब जलती पिकअप गाड़ी मोहल्ले से गुजरी। इस दौरान गाड़ी चालक ने मोहल्ले के होली डांडे के पास में खुले में जाकर जलते सामान को ऊपर से फेंक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार चिलाचौंद गांव निवासी रेलवे गार्ड उदयवान सिंह मीणा ने अपनी बेटी की शादी के लिए यह सामान बाड़ी शहर से खरीदा था। पिकअप चालक नाजिम पुत्र शहाबुद्दीन निवासी काहर गली और अन्य की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रोहित कुशवाहा बने बसई नवाब के कार्यवाहक सरपंच। धौलपुर जिले की बसई नवाब ग्राम पंचायत में वार्ड पंच रोहित कुशवाहा अब कार्यवाहक सरपंच बन गए हैं। आपको बता दें कि सरपंच वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी को झूठे साक्ष्य पेश करने पर कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया था। सरपंच पद की सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है, तभी सरपंच पद के चार्ज के लिए उप सरपंच आरक्षित वर्ग की श्रेणी में नहीं होने के चलते जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने उपखंड प्रशासन को आदेश जारी किए थे। तभी एसडीएम रेखा मीणा और तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, विकास अधिकारी अनूप मीणा की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस दौरान सुबह से ही ग्राम पंचायत भवन पर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ता रहा। वार्ड संख्या 6 से निर्वाचित वार्ड पंच रोहित कुशवाहा की ओर से प्रशासन के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया। एक ही प्रार्थना पत्र मिलने पर एसडीएम रेखा मीणा की ओर से रोहित कुशवाहा को निर्विरोध कार्यवाहक सरपंच पद के लिए आगामी आदेश तक निर्वाचित किया गया है। इस मौके पर समाज सेवी गोपाल गुदैनिया, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रामहेत कुशवाहा, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह कुशवाहा, राम बाबू मुखिया, मयंक ठाकुर, धर्म प्रकाश त्यागी, सलीम खान, वरिंद्र शर्मा, पूर्व सरपंच रामफूल जाटव, जसवंत सविता, भगवती कुशवाहा, शिवराम सेठ, शिब्बो कुशवाहा, विक्रम सिंह, भूदेव सहित अन्य समर्थकों की ओर से हर्ष व्यक्त किया है। वहीं नव निर्वाचित सरपंच का लोगों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिन भर बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा जाब्ता के साथ मौजूद रहे। शुक्रवार को कई इलाकों में 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर रखरखाव कार्य होने के कारण 9 जून शुक्रवार को 33 केवी सैंपऊ फीडर के सैंपऊ एवं बसई नवाब तथा इसके आसपास के क्षेत्र की बिजली सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगी। वहीं 33 केवी आरएम स्टील फीडर के जाटौली एवं अंबिका क्षेत्र की बिजली शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर, घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल्ट कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे कई रोगों का इलाज, जिसमें नेत्र रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ फिजिशियन द्वारा खांसी, जुकाम, बुखार, पेट से संबंधित समस्या एवं अन्य मौसमी बीमारियों का इलाज कुशलता पूर्वक किया जाता है। डॉक्टर प्रीति गुप्ता, त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं कॉस्मेटिक सर्जन और डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया, हार्ट स्पेशलिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। आगरा, ग्वालियर और दिल्ली से वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा धौलपुर में ही दी जाती है चिकित्सा सेवाएं। श्री राम क्लिनिक, F2 हरी मार्ग, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री राम मेडिकल स्टोर, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षाएं 10 जून से शुरू। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में नियमित छात्राओं की भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा 10 जून से प्रारंभ हो रही हैं।
बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा 10 जून को सुबह 8 बजे से होगी। इस प्रकार बीए प्रथम वर्ष भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा 13 जून को सुबह 9 बजे से होगी तथा बीए तृतीय वर्ष भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा 17 जून को सुबह 10 बजे से होगी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह ने बताया कि सभी छात्राएं अपना प्रवेश पत्र प्रायोगिक रिकॉर्ड लेकर निर्धारित समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं। खेलों की हमारे जीवन में अहम भूमिका, मीनाक्षी शर्मा। उमरारा में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत उमरारा में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसकी मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा रहीं। अध्यक्षता प्रताप सिंह जाट व विशिष्ट अतिथि के रूप में लल्लू राम जाट उमरारा रहे। इस दौरान ग्रामवासियों ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल जीवन में अति आवश्यक है। खेल में भाग लेने से खिलाड़ियों में धैर्य, साहस, सामूहिक सद्भाव और भाईचारे की भावना बढ़ती है। हमारे जीवन में खेलों की अहम भूमिका है। खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। इस तरह की ग्रामीण प्रतियोगिताओं से गांव की प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिलता है। प्रताप सिंह जाट ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। लल्लू राम ने कहा, हमारे जीवन में खेलों का काफी बड़ा महत्व है। खेल खेलने से हमें कई तरह के लाभ मिलते हैं। प्रतियोगिता का फाइनल मैच विष्णुदा व उमरारा के बीच खेला गया, जिसमें उमरारा विजयी रहा। मैन ऑफ द मैन सचिन रहे। इस मौके पर गिरिराज सिंह जाट, दामोदर, केशव सिंह, मोहित चौधरी, केदार सिंह, दुप्टी जाट, मंगल सिंह, जनक सिंह आदि मौजूद रहे। बोर्ड परीक्षा में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों का किया सम्मान। धौलपुर जिले के सैंपौ उपखंड में चामुंडा मां सेवा समिति माकरा द्वारा बुधवार को गांव माकरा स्थित चामुंडा माता मंदिर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को माला, साफा व शील्ड देकर कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर बाड़ी विधानसभा प्रभारी व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रशांत परमार ने कहा, शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से सभी प्रकार की मंजिल प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम में संस्थापक विश्वजीत परमार, अध्यक्ष प्रेम सिंह, कोषाध्यक्ष रामू परमार, महासचिव संतोष सिकरवार, संचालक हुकुम सिंह, दीपू परमार, नितिन परमार, श्यामू, गुरुदेव परमार, उदयवीर आदि उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त ने किया राहत शिविरों का निरीक्षण। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने गुरुवार को सैंपौ उपखंड के नंदपुरा और परौआ में चल रहे प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर एवं महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ के प्रति जागरूक करते हुए पंजीकरण करवाएं। उन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही 10 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पात्रता के अनुसार पंजीकरण करवाने एवं गारंटी कार्ड पर स्लिप चिपकाकर वितरण करने के निर्देश दिए। धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त SDM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और SMS अस्पताल जयपुर के डॉक्टर साजिद खान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सेवाएं, विशेषताएं, इमरजेंसी लैब, एक्सरे और दवाओं की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीकी से उपचार, कूल्हा और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, जन्मजात विकृतियों, टेढ़े पैर, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया का नवीनतम तकनीकी से सफलतम उपचार। SDM हॉस्पिटल आम के बाग के सामने 132 KB के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। विभिन्न प्रतियोगिताओं में DL.Ed बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। डाइट धौलपुर में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद क्विज प्रतियोगिता कराई गई और NAP 2020 और FLN के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए। क्विज प्रतियोगिता में भारती प्रथम, गुनगुन कुशवाहा द्वितीय स्थान पर रहीं। इसके बाद द्वितीय गतिविधि वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें NAP के संदर्भ में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। वाद विवाद प्रतियोगिता में राधेश्याम प्रथम, प्रिया द्वितीय स्थान पर रहीं। तीसरी गतिविधि में निबंध प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें अंजलि प्रथम, भावना द्वितीय एवं मोहित परमार तृतीय स्थान पर रहे, जिन्हें अतिथियों व डाइट प्रबंधन द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान नरेंद्र कुमार शर्मा, अलका शर्मा,
रामदीन शर्मा, नीरल मित्तल, रणवीर सिंह, शौकर, नवल सिंह राठौर, कविता मीना, महेश कुमार, कृष्ण गोपाल, रविदास, जय सिंह आदि मौजूद रहे। मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने दी गिरफ्तारी। मंत्रालय कर्मचारियों ने गुरुवार को महापड़ाव छोड़ हजारों की संख्या में सिविल लाइन जयपुर की ओर कूच कर धारा 144 में घुसकर गिरफ्तारी दी। जिला अध्यक्ष धौलपुर गोपाल अवस्थी ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार मंत्रालय कर्मचारियों को विद्याधर नगर थाने ले जाकर छोड़ा। दूसरी ओर मंत्रालय कर्मचारियों ने पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर के आवास के बाहर घेराव कर नारेबाजी की। प्रदेशाध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने गुरुवार अल सुबह सर्किट हाउस में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह से मुलाकात कर मंत्रालय कर्मचारियों का मांग पत्र सौंपा। इस दौरान धौलपुर सहित प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारी शामिल रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।